Hello and welcome back to One Night Prep, your night before study partner, जहां हम पूरा का पूरा सिलेबस एक रात पहले कवर करते हैं और अगले दिन जाके एग्जाम लिख के आते हैं। सो आज हम फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी का दूसरा मॉड्यूल फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट मोरे एंड मीली मशीन कवर करेंगे। इसमें हम टोटल 7 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, मोरे मशीन क्या है। सेकंड, मीली मशीन क्या है। थर्ड, मोरे और मीली मशीन के बीच के की डिफरेंसेस। फोर्थ, इक्विवेलेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स क्या क्या है। फिफ्थ, मीली मशीन को मिनिमाइज कैसे करें। सिक्स्थ, इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन्स को मिनिमाइज कैसे करें। और आखिर में लॉसलेस एंड लॉसी मशीन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोरे मशीन क्या है। मोरे मशीन एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द इनपुट। ओके, एंड जो आउटपुट है इट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट्स एंड दिस मशीन वाज नेम्ड आफ्टर एडवर्ड एफ मोरे। ओके, ठीक। मोरे मशीन और मीली मशीन के बीच का अगर मेरे को की डिफरेंस बताना है तो मैं कहूँगा कि जो मोरे मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मीली मशीन जो है वो करंट स्टेट के साथ साथ करंट इनपुट सिंबल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, और मोरे मशीन एडवर्ड एफ मोरे के नाम पे था और मीली मशीन जॉर्ज एच मीली के ऊपर था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने मोरे मशीन का लिंग्विस्टिक डेफिनेशन तो पढ़ लिया, तो मोरे मशीन का फॉर्मल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो मोरे मशीन एक 6 टपल मशीन है जिसमें हम क्या क्या स्पेसिफाई करते हैं। क्यू, सिग्मा, डेल्टा, डेल, लैम्डा और क्यू नॉट, जहां क्यू सिग्निफाई करता है स्टेट्स को, सिग्मा सिग्निफाई करता है इनपुट अल्फाबेट को, डेल्टा सिग्निफाई करता है आउटपुट अल्फाबेट को, डेल सिग्निफाई करता है नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, लैम्डा इक्वल्स क्यू implies डेल्टा, that is output function. Okay, and q naught is start state. तो क्या क्या मैंने बोला। q refers state, sigma input alphabet, delta output alphabet, del next state function, lambda output function और q naught is the start state. ओके, ठीक। तो मोरे मशीन के अंदर स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस होता है एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं और हर इनपुट सिंबल के लिए हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव करते हैं यूजिंग द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन डेल, एंड आउटपुट हर स्टेप पे हमें लैम्डा से मिलता है यूजिंग द आउटपुट फंक्शन लैम्डा, एंड जो आउटपुट सीक्वेंस है उसमें एक एक्स्ट्रा सिंबल भी होता है कंपेयर टू इनपुट लेंथ। या राइट, तीसरा मेन डिफरेंस भी हमें मिल गया। तो जो मोरे मशीन है उसमें अगर n इनपुट है तो टोटल n+1 आउटपुट होंगे। ओके, और मीली मशीन में फॉर n इनपुट देर आर n आउटपुट्स। ओके, तो क्या क्या कोर डिफरेंसेस थे कि इट इज ओनली करंट स्टेट नेम्ड आफ्टर एडवर्ड एफ मोरे and this one wait, extra symbol compared to the input length. Okay, so ये है कोड डिफरेंसेस मोरे और मीली मशीन का। तीसरा टॉपिक तो मैंने ऐसे ही खत्म कर दिया। एनीवे और भी थोड़े हैं, हम कवर करेंगे। ठीक, तो अगला है मीली मशीन। तो जैसा कि मैंने बोला था, मीली मशीन एक ऐसा फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसका आउटपुट दोनों करंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड जो आउटपुट है इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन एजेस एंड नॉट स्टेट। या मैं ये भी एक पॉइंट करना भूल गया था, वेट एक जगह लिख के रखते हैं, हाँ तो अच्छा होगा, लाइक एक समरी टाइप का। तो ये हो गया मोरे मशीन एंड ये हो गया मीली मशीन।
ओके, मोरे का पहला था करंट स्टेट ओनली, करंट स्टेट ओनली। एक्सक्यूज मी कि मैं पूरा नहीं लिख सकता, माउस से लिखना बहुत मुश्किल है, तो आई एम जस्ट राइटिंग क्या कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। एंड मीली मशीन इज करंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल, करंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल। हॉरिबल राइटिंग आई नो। फिर दूसरा की डिफरेंस था कि जो आउटपुट है मोरे मशीन का, इट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट, associated with state, AWS. Sorry. Anyway, and mealy machine associated with transition, associated with transition. Okay. Third, Edward F. Moore, Edward F. Moore. Third, George H. Mealy. फिर ऑब्वियसली द आउटपुट फंक्शन का डिफरेंस होगा एक, आउटपुट फंक्शन इज lambda, q implies delta, and lambda, oh wait, okay, lambda q times sigma implies delta. Am I right? Yes, I am right. And आखिर में जो नंबर ऑफ आउटपुट्स, जो नंबर ऑफ फॉर n input it will have n plus 1 output, and for n input it will have n outputs. अच्छा, तो ये जो है ये कोड डिफरेंसेस है। तीसरा टॉपिक तो ऐसे ही कवर हो गया। एनीवे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अलग से लिखा है, ये पार्ट मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस रहता है, तो ये आपको एज अ क्विक रिवीजन के लिए आ सकता है। एनीवे, आगे चलते हैं, हम इसमें वापस आएंगे। सो हाँ, तो जो मीली मशीन के आउटपुट्स है, it is associated with transition, that is edges, and not states, and it is named after George H. Mealy. Okay, I hope that is clear. So हमने मीली मशीन का भी लिंग्विस्टिक डेफिनेशन पढ़ लिया, अब फॉर्मल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मीली मशीन एक 6 टपल मशीन है जिसमें क्यू, सिग्मा, डेल्टा, डेल, लैम्डा, क्यू नॉट आएगा, जिधर जो लैम्डा जो आउटपुट फंक्शन है, दैट इज क्यू टाइम्स सिग्मा implies delta, that is the output function. And as we just covered, q is states, sigma is input alphabet, delta is output alphabet, del is the transition or the next state function, lambda is the output function, and q naught is the start state. I hope that is clear. Okay, फिर जैसे कि हमने पढ़ा कि मोरे मशीन में स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस होता है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे अब मीली मशीन में स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस होता है। ओके, वी स्टार्ट विथ क्यू नॉट, एंड फॉर ईच इनपुट सिंबल, आई गेस मेरा पेस थोड़ा फास्ट है, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। ओके, फॉर ईच इनपुट सिंबल we read the output lambda. Okay, that is output function current state comma input. Okay, and then move on to the next state. मैंने क्या क्या बोला? We start with q naught, and for each input symbol we read the output function and then move on to the next state. Okay, and output sequence has the same length as input string. Okay, इसी के साथ हमारा मीली मशीन भी कवर हो गया। फिर है मीली मशीन और मोरे मशीन के की डिफरेंसेस, वो भी पढ़ लेते हैं। सो मोरे के आउटपुट जो है, इट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट्स, whereas मीली के आउटपुट is associated with the transition or the edges or the arrows. Okay, for output length, Moore machine produces n plus 1 output for n input symbols, whereas Mealy machine produces exactly n outputs for n input symbols. Okay, अच्छा,
ये जो एक्स्ट्रा एक आउटपुट आता है दैट इन द मोरे मशीन इट कम्स बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट. ओके, सो फिर है इक्विवेलेंस ऑफ मोरे एंड मीली मशीन. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है. हर मीली मशीन में के लिए एक इक्विवेलेंट मोरे मशीन होता है, जिस तरह से हर मोरे मशीन के लिए एक मीली मशीन होता है, इक्विवेलेंट मीली मशीन होता है. ओके, which produces the same output for every input. Okay, and they are equally uh, and they are equally powerful. I hope that is clear. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और इसमें इंटरकन्वर्जन पॉसिबल होता है. ओके, अगला है मोरे से मीली, सॉरी मीली से मोरे में कैसे कन्वर्ट करें. ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे मोरे से, सॉरी मीली से मोरे में कैसे कन्वर्ट करें. तो मीली मशीन का हर स्टेट को हम मल्टीपल स्टेट्स में पहले स्प्लिट कर देते हैं. ओके, वी स्प्लिट ईच स्टेट ऑफ मीली मशीन into multiple states in the Moore machine, one for each different output that the state can produce, and that is based on incoming transition. Whereas जब हम मोरे से मीली जाते हैं तो each translation in the mealy gets the output of the destination state from the Moore machine, and the number of states remain the same. मैंने क्या बोला, फिर से एक बार कवर करते हैं कि जब हम मीली से मोरे में कन्वर्ट करते हैं तो मीली के हर स्टेट को हम मोरे मशीन के मल्टीपल स्टेट में स्प्लिट कर देते हैं. मतलब हम one for each different output that the state can produce, and while converting from Moore to Mealy का हर transition gets the output of the destination state from the Moore machine. Okay, so आगे है equivalent and distinguishable states. Equivalent state क्या है? दो states P and Q एक finite state model में equivalent होंगे अगर हर input string starting from P gives the same output sequence as starting from Q. मतलब एक finite state model में दो state P और Q equivalent होंगे अगर P for every input string starting from P gives same output sequence as starting from Q, and if they are equivalent one can be replaced by other. Okay, फिर है distinguishable states. दो states P and Q distinguishable होंगे अगर at least एक input string starting from P and starting from Q produce different output sequence. बहुत easy सा difference है कि okay, एक finite state machine है, उसके दो states हैं P और Q. Okay, and for every input string let's say A. Okay, sorry A की जरूरत नहीं होगी, wait. So for every input string when we start from Q it will always give output sequence as starting from P it will give every output sequence starting from Q, and agar if they are equivalent they can be replaceable by each other. Okay, whereas distinguishable state में क्या होगा कि वही फाइनाइट स्टेट मॉडल दो स्टेट P and Q अगर फॉर किसी भी एक मतलब मिनिमम ऑफ वन इनपुट भी एग्जिस्ट करता है फॉर विच स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड स्टार्टिंग फ्रॉम Q, मतलब जैसे कि हमने कहा था P के लिए Q, Q के लिए P इक्विवेलेंट होता है. अगर इक्विवेलेंट है तो स्टार्टिंग फ्रॉम P टू Q और Q टू P कोई भी केस में अगर वो वैलिड नहीं होता तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट एंड इट इज डिस्टिंग्विशेबल. ओके, ठीक है. आगे है के इक्विवेलेंस.
दो स्टेट दो स्टेट के इक्विवेलेंट होंगे अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट के। ओके, क्या बोला मैंने? दो स्टेट्स, सपोज पी एंड क्यू की ही बात चल रही है, पी और क्यू के इक्विवेलेंट होगा अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट के। एंड अगर दो स्टेट्स के इक्विवेलेंट है फॉर ऑल के, वो दोनों इक्विवेलेंट या इंडिस्टिंग्विशेबल है। ओके, इसी के साथ हमारा फोर्थ टॉपिक भी खत्म हो गया। अगला टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ मीली मशीन। मीली मशीन को मिनिमाइज कैसे करते हैं? तो मीली मशीन को रिड्यूस करने का प्रोसेस टू द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट मशीन का एक एल्गोरिदम होता है। सबसे पहले हम जीरो इक्विवेलेंस क्लास से शुरू करते हैं। बेसिकली हम like we group by output for single input, okay, and then refine it into one equivalence, then into two equivalence, and we continue going till like n equivalence state जब तक और ज्यादा refinement possible ना हो। एंड जो फाइनल इक्विवेलेंस क्लास के सेम लाइक होंगे उनको मर्ज कर देना है। जैसे कि हम 0 से गए, फिर 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ठीक है। तो 3 सपोज ये मैक्सिमम है, तो 3 इक्विवेलेंस तक पहुंचने के बाद ओके हो सकता है कुछ कुछ 3 तक पहुंचे, कुछ कुछ 2 पे ही अटक जाए, कुछ कुछ 1 पे रह जाए। तो सपोज 3 तक पहुंचे हैं 2, 2 तक पहुंचे हैं 4, 1 तक पहुंचे हैं 5। तो इन दो को लाइक मर्ज कर देना है, इन 4 को मर्ज कर देना है, इन 5 को मर्ज कर देना है। इससे जो मीली मशीन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, फिर है मिनिमाइजेशन ऑफ इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन। इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन को क्या कहते हैं, मिनिमाइज कैसे करना है? वेट, mark anyway. So minimization of incompletely specified machine। इनकम्प्लीट, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन क्या है। एक फाइनाइट स्टेट मशीन वेयर सम स्टेट इनपुट कॉम्बिनेशंस आर अनडिफाइंड। एक फाइनाइट स्टेट मशीन जहां पे कुछ स्टेट इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे जो कि अनडिफाइंड है, जैसे कि डोंट केयर या अनस्पेसिफाइड। एंड ये जनरली रियल वर्ल्ड डिजाइन में ही होते हैं जहां पे कुछ कुछ इनपुट्स आर इम्पॉसिबल और इररेलेवेंट। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपैटिबल स्टेट्स। दो स्टेट्स कंपैटिबल कहे जा सकते हैं अगर फॉर एवरी इनपुट both have specified output and the outputs are same। ओके, मतलब दो स्टेट्स को मैं कंपैटिबल कह सकता हूं अगर उनके हर इनपुट के लिए उनके पास एक डेफिनेट आउटपुट एग्जिस्ट करता है और वो जो डेफिनेट आउटपुट है वो इक्वल हो, तो मैं उनको कंपैटिबल कह सकता हूं। ओके, and they can be merged without contradiction। This is weaker than equivalence। okay, फिर है मर्जर टेबल। मर्जर टेबल एक ट्रायंगुलर टेबल है जिसका इस्तेमाल उन पेयर्स को फाइंड करने के लिए होता है जो कि कंपैटिबल है। ईच सेल ij is either compatible unconditionally or list conditions pairs of states that must also be compatible or x incompatible। तो मर्जर टेबल में जो ij का सेल है वो या तो कंपैटिबल होगा या वो कंडीशंस देगा कि जिससे वो कंपैटिबल हो सके। इसको क्या बोलूं,
लिस्ट, हाँ लिस्ट देगा, और या तो वो कंपैटिबल नहीं होगा। ओके, फिर आता है मर्जर ग्राफ। मर्जर ग्राफ हम मर्जर टेबल से ही एक ग्राफ मर्जर टेबल से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें जो नोड्स होते हैं वो स्टेट्स को दर्शाते हैं एंड जो एजेस होते हैं वो कंपैटिबल पेयर्स को कनेक्ट करते हैं। ये हमें मैक्सिमम कंपैटिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर आता है कंपैटिबिलिटी ग्राफ, एक ग्राफ जिसमें नोड्स स्टेट को रेफर करते हैं एंड एजेस कनेक्ट पेयर्स दैट आर नॉट कंपैटिबल। ओके, इनकम्पैटिबिलिटी है जिनमें, उनको कनेक्ट करते हैं। इससे हमें मिनिमल क्लोज्ड कवर मिलता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ कंपैटिबल ग्रुप्स दैट कवर ऑल स्टेट। ओके, फिर है मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी, that is a set of mutual compatible states that cannot be enlarged. Adding any other state would break compatibility. मतलब compatible state का एक ऐसा म्यूचुअल सेट जिसको और ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता, अगर उसको और ज्यादा उसमें कुछ ऐड किया तो वो कंपैटिबिलिटी को ब्रेक कर देगा। एंड मिनिमाइजेशन में हम मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी का कंपैटिबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा इनकम्प्लीट स्पेसिफाइड मशीन्स का टॉपिक खत्म होता है। आखिर में है लॉसलेस और लॉसी मशीन। तो लॉसलेस मशीन क्या है? लॉसलेस मशीन एक सीक्वेंशियल मशीन है अगर उसका इनपुट सीक्वेंस कैन बी यूनिकली रिकवर्ड, दैट इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आउटपुट सीक्वेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि बेसिकली जब हम प्रोसेस करते हैं ना, तब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लॉस नहीं हो रहा है तो वो लॉसलेस मशीन है। एंड प्रोसेस में अगर कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है तो वो लॉसी मशीन है। ओके, मैंने क्या क्या कवर किया अभी अभी? लॉसलेस मशीन एक सीक्वेंशियल मशीन है अगर उसका इनपुट सीक्वेंस को हम रिकवर या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द आउटपुट सीक्वेंस। बेसिकली अगर मैंने तुमको आउटपुट सीक्वेंस दे दिया, तो तुम उस आउटपुट सीक्वेंस से इनपुट सीक्वेंस बता सकते हो कि क्या इनपुट सीक्वेंस था। अगर तुम बता सकते हो तो वो लॉसलेस मशीन है, अगर नहीं बता सकते तो वो लॉसी मशीन है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, प्रोसेसिंग के वक्त अगर इंफॉर्मेशन लॉस्ट होता है तो वो लॉसलेस मशीन है, और प्रोसेसिंग के वक्त अगर इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है तो वो लॉसलेस मशीन है, और अगर होता है तो वो लॉसी मशीन है। ओके, सो लॉसी मशीन का भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एक लॉसी मशीन एक सीक्वेंशियल मशीन है अगर उसका इनपुट सीक्वेंस को हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते फ्रॉम द आउटपुट सीक्वेंस अलोन एंड वेयर सम इंफॉर्मेशंस आर लॉस्ट, जैसा कि मैंने कहा था। फिर है टेस्टिंग टेबल। टेस्टिंग टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि क्या मशीन लॉसलेस है या लॉसी है। हम सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं एंड वी ट्रैक पेयर्स ऑफ स्टेट्स दैट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, एंड इफ a repeated pair appears then the machine is lossy। मैंने क्या बोला? टेस्टिंग टेबल एक ऐसा टेबल है जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अगर एक मशीन लॉसलेस है या लॉसी है। और वो हम कैसे करते हैं? हम एक इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं और ट्रैक करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ट्रैक करते हैं एवरी पेयर ऑफ स्टेट दैट प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट। एंड अगर एक भी पेयर रिपीट होता है तो वो मशीन लॉसी कहलाता है, और नहीं होता तो लॉसलेस कहलाता है। ओके, ठीक। आखिर में टेस्टिंग ग्राफ क्या है? टेस्टिंग ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसको टेस्टिंग टेबल से हम डिराइव करते हैं। जो नोड्स है वो पेयर्स ऑफ स्टेट्स को रेफर करता है, और अगर ग्राफ में साइकिल अपेयर होता है तो मशीन लॉसी होता है, और नहीं होता तो मशीन लॉसलेस होता है। और साइकिल का अपेयर होने का मतलब क्या है? बेसिकली इनपुट को
हम यूनिकली रिकवर नहीं कर सकते फ्रॉम आउटपुट। ओके, इसी के साथ हमारा दूसरा मॉड्यूल पूरा खत्म होता है। आई होप आपको सब क्लियर है। एक बार आप ये वाला देख लीजिए जो मैंने लिखा था, मोरे मशीन और मीली मशीन के डिफरेंसेस। पहला पॉइंट है मोरे मशीन का कि ये क्या कहते हैं, करंट स्टेट ओनली। मीली मशीन का करंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल। मोरे मशीन का बेसिकली AWS, इसका क्या फुल फॉर्म था? Amazon Web Services, obviously not here at least. It was wait, what was it? I forgot. Yeah, it is associated with states and it is associated with transition. मोरे मशीन था एडवर्ड एफ मोरे के नाम पे, मीली मशीन था जॉर्ज एच मीली के नाम पे। मोरे मशीन का आउटपुट फंक्शन Q इम्प्लाइज डेल्टा था, मीली मशीन का आउटपुट फंक्शन Q टाइम्स सिग्मा इम्प्लाइज डेल्टा था। मोरे मशीन में फॉर एवरी n इनपुट वी हैड n+1 आउटपुट एंड मीली मशीन में फॉर एवरी n इनपुट वी हैड n आउटपुट्स। तो इसी के साथ हमने पूरा सेकेंड मॉड्यूल कवर कर लिया है। आई होप आपको सारा क्लियर है, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, सायनारा।